Assalamualaikum students, welcome to online computing. Today I am going to deliver my third lecture on C language, which is about elements of language. Elements of language are also known as identifier, and these are the basic building blocks of a language. Identifiers may include variables, constant, and keywords. First of all, we will see that how to name these identifiers in a language. There are some rules for writing the identifier. Some of the rules are: naming identifier include alphabets, digits, and underscore. It means that other than alphabet, digit, and underscore, no symbol is used for writing the identifier. फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि पहला करेक्टर जो है अगर डिजिट होगा तो कंपाइलर उस पर एरर देगा. देयर विल बी एरर इफ़ वी यूज़ अदर देन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. थर्ड जो इसका रूल है, स्पेस और स्पेशल सिंबल्स आर नॉट इंक्लूड इन आइडेंटिफायर नेम. इसका मतलब स्टूडेंट्स कि अगर हम दो वर्ड्स को मिलाकर एक आइडेंटिफायर का नेम बनाना चाहते हैं तो दरमियान में स्पेस नहीं देंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर देंगे. इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर एंड मैक्सिमम लेंथ इज़ 31 कैरेक्टर्स. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर की टाइप्स कितनी हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, standard identifier and user defined identifiers. Standard identifier means that these identifiers are predefined in language. इनके मीनिंग्स कंपाइलर को पहले से पता होते हैं और कंपाइलर इनको उन्हीं मीनिंग के लिए यूज़ करता है. अगर हम कोई यूज़र इसको दोबारा से रीडिफाइन कर देता है तो देन देयर विल बी एरर. यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स में यूज़र कुछ वर्ड्स को, वेरिएबल्स को या कॉन्स्टेंट्स को अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम डिफ़ाइन करता है, जिनके मीनिंग्स कंपाइलर को बता दिए जाते हैं जब वो डिक्लेयर किए जाते हैं. इनमें से वेरिएबल्स एक आइडेंटिफायर की टाइप है. हम सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है. वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन. नेम्ड मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि वेरिएबल के नाम से एक मेमोरी लोकेशन रिज़र्व हो जाती है जिसमें यूज़र कोई भी डाटा एंटर करता है तो वो जाके उसमें स्टोर हो जाता है. अब बात ये आती है कि मेमोरी लोकेशन का साइज़ कितना होगा. तो मेमोरी लोकेशन का साइज़ डिपेंड करता है इसकी डाटा टाइप पर. वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हुए हम उसकी डाटा टाइप देते हैं और जो भी डाटा टाइप होगी अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ़ बाइट्स ऑफ मेमोरी रिज़र्व हो जाएंगी. इफ़ वी यूज़ इंटीजर टाइप देन इट विल टेक 2 बाइट्स. इट विल फ्लोट देन इट विल टेक 4 बाइट्स. इसी तरह नंबर ऑफ़ बाइट्स बढ़ती चली जाती हैं जब इसकी डाटा टाइप जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इंटीजर टाइप का. जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें 2 बाइट्स लेंगे और देखें इसमें एग्जांपल में आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल सम डिक्लेयर किया हुआ है और फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल एरिया लिया हुआ है. अब एरिया जो है वो 4 बाइट्स का साइज़ लेगा और सम जो है वो 2 बाइट्स का साइज़ लेगा. वेरिएबल्स को लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है ये देखें स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका. इसमें हमने वेरिएबल का नेम लिखा है एज, उससे पहले उसकी डाटा टाइप दी है और उसको हमने वैल्यू असाइन की है 20 की. जैसे ही हम एज जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे रैम में 2 बाइट्स की मेमोरी जो है वो रिज़र्व हो जाएगी और जब हम उसे 20 असाइन करेंगे तो वो 20 उस मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा. हमारी लैंग्वेज में बहुत सारी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं और जो C++ है वो स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है. स्ट्रॉन्गली टाइप का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गली टाइप का मतलब है कि जब भी हमने कोई वेरिएबल यूज़ करना है उससे पहले उसका डिक्लेयर होना लाजमी है. यानी जो है कंपाइलर को उसके साइज़ के बारे में, उसकी मेमोरी लोकेशन के बारे में, उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो उसमें मौजूद वैल्यू को इंटरप्रेट कर सके अकॉर्डिंगली. अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो कंपाइलर उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेगा. जो सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा टाइप्स और ड्राइव डाटा टाइप्स. हम जो सिंपल सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो प्राइमरी डाटा टाइप्स, जिनको बेसिक डाटा टाइप्स कहा जाता है, इंटीजर, फ्लोटिंग और करैक्टर यूज़ करते हैं. और जो ड्राइव डाटा टाइप्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी C++ में यूज़ होती हैं, जिनमें अरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्ड और
यूनियन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने आइडेंटिफायर और उसकी डाटा टाइप के बारे में पढ़ा। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।